गुजरात के चुनावी रण में एक चिट्ठी ने बवाल मचा दिया है। चिट्ठी में देश को राष्ट्रवादी ताकतों से बचाने का अनुरोध किया गया है और जैसे ही चिट्ठी सामने आई, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। आखिर ये चिट्ठी किसने लिखी, क्यों लिखी और चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था कि बीजेपी में उबाल आ गया? रिपोर्ट देखिए। आर्क बिशप की चिट्ठी से गरमाई गुजरात की सियासत। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले गांधीनगर के आर्क बिशप थॉमस मैकवाथ ने एक पत्र लिखकर ईसाई समुदाय के लोगों से देश को राष्ट्रवादी ताकतों से बचाने का अनुरोध किया। चिट्ठी जैसे ही सामने आई, गुजरात की सियासत में मामला गर्मा गया। इससे पहले कि हम आपको ये दिखाएं कि कैसे चिट्ठी पर बवाल शुरू हुआ, ये जान लीजिए कि चिट्ठी में लिखा क्या है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस चुनाव के नतीजे बड़े अहम हैं और उनका अच्छा बुरा असर हमारे प्यारे मुल्क पर दूर दूर तक पड़ेगा। हम जानते हैं कि देश का धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताना बाना दांव पर लगा है। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन्हें कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यकों, ओबीसी, पिछड़ी जातियों, गरीब आदि में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवादी ताकतें देश को अपनी मुट्ठी में कर लेने की हद तक आ पहुंची हैं। गुजरात विधानसभा के चुनाव के नतीजों से इससे पक्के तौर पर फर्क पड़ सकता है। गुजरात सूबे के आर्क बिशप आपसे विनती करते हैं कि आप अपने चर्च और कॉन्वेंट में प्रेयर का आयोजन करें ताकि हम लोग गुजरात विधानसभा के लिए ऐसे लोगों को चुन सकें जो भारतीय संविधान के विश्वासी हों और हर मनुष्य का बिना किसी भेदभाव के सम्मान करते हों। आर्क बिशप की चिट्ठी सबसे ज्यादा बीजेपी को नागवार गुजरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आर्क बिशप पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग तक कर डाली। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्क बिशप थॉमस मैकन को चिट्ठी को दोबारा ड्राफ्ट करने की सलाह दी। I think he should know, he should withdraw that statement and redraft it, saying that criminal forces should not be allowed to infiltrate the government or something that will apply to Congress party. शायद इनको वो दर्द है कि जब पिछले कई सालों से विदेशों से करोड़ों रुपया आता था जिसका हिसाब भी नहीं दिया जाता था, हमारी सरकार ने आने के बाद सिर्फ ये कहा कि भाई हिसाब दे दो जो नियमानुसार तुम्हें प्रतिवर्ष देना चाहिए। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दो, नहीं किया। फिर उनको चेतावनी दी गई कि आपने 3-3, 4-4 साल से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए, कर दीजिए। फिर भी नहीं माना तो ये कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया कि अब नहीं करेंगे तो आपको आपका सारा प्रक्रिया रोक दी जाएगी, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। फिर भी नहीं किया। शायद ये वो दर्द है जो वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी शक्तियां बहुत प्रबल रूप धारण करती गई हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी इस चिट्ठी पर सवाल खड़े कर दिए। धार्मिक संस्थानों के प्रमुख, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो और या हिंदू हो, इस तरह के फतवे जारी नहीं करने चाहिए। इससे धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है। चिट्ठी पर मुद्दा गरमाया तो आर्क बिशप थॉमस मैकन ने सफाई दी। पीसफुल इलेक्शन के लिए किसी के विरोध में नहीं है, न कोई पार्टी के विरोध में, और न किसी को हम बता रहे हैं कि इनको ही मत दो, इनको इलेक्ट करो। आपके कॉन्शियस के अनुसार आपको जिसको वोट देना है दो, मगर ऐसे लोग को पसंद करो कि जो अपने संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं और जो नैरो माइंडेड नहीं है, जो सभी कल्चर, सभी लैंग्वेजेस, रीजन्स या उनके धर्म, सभी धर्मों को साथ में रख सकते हैं। गुजरात में सिर्फ 2 से 3% ही ईसाई हैं, लेकिन थॉमस मैकन ने चिट्ठी के जरिए अल्पसंख्यकों, ओबीसी और गरीबों में असुरक्षा के भाव होने की बात कही है। चिट्ठी पर सियासत गरमाने के बाद थॉमस मैकन कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी के जरिए किसी पार्टी पर तंज नहीं कसा, लेकिन बीजेपी ने आर्क बिशप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये मुद्दा आसानी से शांत हो जाए ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।